अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 नवंबर 2025 है और दिन है इतवार का। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ कल से जो एक प्रोपेगंडा किया जा रहा था, अब उसका ड्रॉप सीन हो गया है। और ये ड्रॉप सीन किया है, ये बांधा पोड़ा है उनके अपने ही करीबी साथी ने, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के करीबी साथी ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में तज्जिया दिया कि जनाब ये जो कल से एक वावेला मचाया गया है कि इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ स्टोरी छप गई है, तो उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिस्ट में नहीं छपी, लंदन इकोनॉमिस्ट में नहीं छपी, बल्कि ये एक मैगजीन है 1843, उसमें ये स्टोरी छपी है। और इस मैगजीन में होता क्या है कि फीचर्स वगैरह, इसके अलावा शोबिस से रिलेटेड खबरें वगैरह और तस्वीर वगैरह, इस किस्म की चटपटी खबरें छपती हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि हाँ, ये इकोनॉमिस्ट का इदारा ही इसको छापता है, लेकिन इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी अगर है, लंदन दी इकोनॉमिस्ट की है। और फिर नजम सेठी साहब ने कहा कि ये जो इमरान खान और बुशरा बीबी पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये क्या कोई पहली दफ़ा है? क्या इस 1843 मैगजीन में जो चीज़ें छपी हैं वो तो पहले भी रेहाम खान कहती रही, मुख्तलिफ तरीके से इसका प्रोपेगंडा किया जाता रहा, तो उसमें तो कुछ नया ऐसा है ही नहीं। पता नहीं क्यों इतना आसमान सर पे उठा लिया है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, बड़े बड़े जयद सहाफ़ी भी इस नरगे में आ गए कि लंदन दी इकोनॉमिस्ट में स्टोरी छप गई, और पढ़ा नहीं है, असल में ना खुद पढ़ा नहीं है, बस एक को देखकर दूसरे ने कोई व्लॉग अपलोड कर दिया। तो भाई, जैसे आप जंग अखबार देख लें, अखबार जहाँ है, फैमिली मैगजीन है, तो उसमें आप देख लें किस किस्म के शोबिस से रिलेटेड वगैरह खबरें छपती हैं। तो इस जो मैगजीन में छपी है, ये मैगजीन मशहूर ही इसी की तरह के कामों के लिए है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगंडा, ये भी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब गई है। और ये सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं, बल्कि सुहेल अफरीदी जो है इमरान खान साहब के बाद अब इनके लिए जो है ना बहुत बड़ा वो बन गया है। और उससे तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब सिर्फ ये नहीं है कि जलसे जुलूस कर रहे हैं, अमन जरगे कर रहे हैं, बल्कि दर्जनों से भी ज़ायद उन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं जो केपी के अवाम के फलाह व बहबूद के लिए है। तो अब उनसे भी तो तवज्जो हटानी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब जो अच्छे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ केपी के, तो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। और ये प्रोपेगंडा जो है, ये आप पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं, करोड़ों अरबों डुबो दिए हैं शरीफ ख़ानदान और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साहब।